वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी सबसे पहले इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। ये टॉप 10 करंट अफेयर्स 2021 का सेट नंबर 6 है, जिसे मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। इसमें बहुत से आज सुधार किए गए हैं। जैसे इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन तो हुआ करता था, अब एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल भी होगा। और साथ ही साथ बीपीएससी के ऑप्शन जो ई होता है उसे भी शामिल किया गया है। तो सारे तरीके से इसमें अब सुधार हो गए हैं ताकि जो भी स्टूडेंट कुछ क्यूरी के द्वारा या सवाल कर रहे थे क्या सर इसे बीपीएससी फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल किया जाए, तो उन सभी अभ्यर्थियों का जो भी शंकाएं थे उसे दूर कर दिया गया आज के बाद। आज जो सेट है 6 उसमें आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इशू और प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है टॉप 10 में। तो चलिए देखते हैं बिना समय देरी किए हुए। उससे पहले जो भी क्यूरी हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक से इससे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया रहता है, आप वहां पर लिंक दिया रहता है, वहां से ऐड हो सकते हैं। या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप युक्ति टाइप कीजिए, आप हमें पाइएगा वहाँ पर और आप डायरेक्ट ऐड हो जाइए। और इसका जो भी पीडीएफ है टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है समय समय के साथ, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ना ज़रूरी है, तो आप लोग वहाँ भी जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके युक्ति टाइप कीजिएगा, आप हमें पाइएगा युक्ति आईएएस टाइप करके, वहाँ आप लोग ऐड हो जाइएगा। लिंक भी दिया रहता है, आप लोग ऐड हो सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए ही आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल इशू से पहला क्वेश्चन है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी की गई है? द स्टेटस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2021 इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिलेटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग सभी जानते हैं मैं हिंदी को ही अभी एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। और आज एक्सप्लेनेशन के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को भी शामिल कर दिया, तो समय वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 20 मिनट का करीब हो जाता है। तो इसलिए हिंदी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं हिंदी को देख रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी UNICEF, ऑप्शन सी IFAD, ऑप्शन डी WFP। सबसे पहले तो जो भी फॉर्मेट दिया रहता है उसका शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, उसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत से एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और ऑप्शन ई बिहार के संदर्भ में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बहुत ही खतरनाक ऑप्शन होता है। जब तक सारे चीज़ों पर आप कन्फर्म नहीं होते हैं, आंसर नहीं दे सकते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। क्यों होगा ई? क्योंकि सभी संस्थाओं ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को, स्थिति को, स्टेटस फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2021 है, उसे जारी किया है। तो एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से दोनों को शामिल किया गया, दोनों लैंग्वेज में। तो दोनों जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो अब निश्चित होकर तैयारी और भी बेहतर तरीके से कीजिए। तो एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं। विश्व में खाद्य और सुरक्षा पोषण स्थिति 2021, द स्टेटस ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 20 की शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में दुनिया भर में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। देखिए कितनी बड़ी संख्या है। आपको यहाँ भी MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कितने लोग भूख का सामना होने की बात की गई है। यह 2019 की तुलना में 161 मिलियन अधिक लोग हैं। तो ये भी एक MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, IFAD कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है, उसको उस संगठन ने जारी किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF, विश्व खाद्य सुरक्षा UFP जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, और साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। सारे यहाँ नाम दिए गए हैं, इंग्लिश में भी नाम दिए गए, आप लोग इंग्लिश फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य तथ्य या आंकड़े में क्या कहा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे भी प्रश्न आपको MCQ के तौर पर बहुत से बनते हैं, आप पूछे भी जा सकते हैं। जैसे विश्व में 2020 में भूखे लोगों की संख्या 720 से 18 मिलियन के बीच है। एशिया में ही केवल 418 मिलियन है, जो दुनिया की आधी आबादी जो है भूखी है। इसके संदर्भ में 2020 के लगभग 2.7 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। तो कितने लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, यह भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। 2019 में 320 मिलियन लोगों के पास वृद्धि हुई, इस संख्या में 320 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। महत्वपूर्ण यहाँ से आपको प्रश्न MCQ के तौर पर बहुत सा प्रश्न शामिल किया जाता है इस रिपोर्ट में। स्टंटिंग, वेस्टिंग, और जो बच्चे अधिक वजन वाले बच्चे हैं उससे संबंधित, एनीमिया से संबंधित प्रश्न आपको MCQ के तौर पर पूछे जा सकते हैं। जैसे स्टंटिंग से प्रभावित 5 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं, जो आयु से के अनुसार कम ऊंचाई होती है, जिसे स्टंटिंग कहा जाता है, 22% है। वेस्टिंग से प्रभावित 5 साल से कम आयु के बच्चे अर्थात ऊंचाई के अनुसार कम वजन, उसे कहा जाता है कि प्रतिशत कितना 6.7% है। नेक्स्ट है अधिक वजन वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो ऊंचाई के अनुसार अधिक वजन होते हैं, उसकी प्रतिशत है 5.7% जो प्रभावित हुए हैं, जो भूखे रहते हैं, प्रभावित है। एनीमिया से प्रभावित प्रजनन आयु की महिलाओं का प्रतिशत 29.9% है, और लास्ट 6 महीने से कम आयु के शिशुओं के प्रतिशत जिन्हें विशेष रूप से स्तनपान कराया गया, वो कुल में से 44% है। तो देखिए ये रिपोर्ट आपको इससे कुछ प्रश्न MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप लोग बेहतर तरीके से इस रिपोर्ट को देखिएगा। PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ ऐड हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेगासस स्पाईवेयर हाल ही में चर्चा में यह किस देश से संबंधित है। पेगासस स्पाईवेयर वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इन इट्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये किस देश से संबंधित है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी चीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त एक में से अधिक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ई ऑप्शन होगा। इजराइल हाल में रिपोर्ट जारी किया है, ये संदर्भित है, पर पेगासस स्पेयर मलेशियाई स्पेयर है। तो आपको जब BPSC में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ई होगा, और जब मलेशिया हटा कर अगर केवल ABCD करके प्रश्न पूछा जाएगा तो इजराइल होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो BPSC में जब आप उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक का ऑप्शन चयन करते हैं तो संपूर्ण कॉन्सेप्ट जानकारी होनी चाहिए, तो ही आप किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। तो इसमें देखिए क्या है, यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है, जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो किस मैलिशियस प्रकार का मेलवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो इस मलेशिया देश से संबंधित है। पेगासस को इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। तो ये पेगासस जो रिपोर्ट जारी किया है उसे जारी कौन किया है, इजरायली फर्म द्वारा विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। इस संगठन को कब स्थापित किया था, 2010। और यह किस प्रकार का मेलवेयर है, यह मैलिशियस मेलवेयर है। तो लीक हुए डेटाबेस में दुनिया के करीब 50,000 फ़ोन नंबर को लीक किया गया, टैप किया गया है, ऐसा इनका दावा किया जा रहा है। भारत सबसे अधिक यहाँ कौन लिखा गया, फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर वाले 10 देशों में शामिल था। मेक्सिको
15,000 नंबरों के साथ सूची में सबसे पहला है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, भारत इसमें कितनी नंबर सूची में था, तो 10 नंबर की सूची के अंदर था। और कौन सूची में प्रथम था, तो मेक्सिको था। सूची में फ़ोन नंबर का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशियाई देशों जैसे बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब देशों से इसमें शामिल किया गया। और भी देश है जैसे पाकिस्तान है, मेक्सिको है, डरबन है, ये सब कंट्री का भी नाम है इसमें शामिल। पर मुख्य रूप से इन देशों की सूची सबसे प्रथम सूचियों में शामिल किया गया। 2016 में जब संयुक्त अरब अमीरात मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को निशाना बनाया गया, तब पेगासस के स्पाईवेयर संचालन की पहली रिपोर्ट सामने आई थी। तो आपको एमसीक्यू के तौर पर यह पूछा जा सकता है, यह रिपोर्ट सबसे पहले कब प्रकाशित की है, 2016 में। किस राष्ट्र के संदर्भ में, तो संयुक्त अरब अमीरात के संदर्भ में। किस व्यक्ति के संदर्भ में, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर। ये सारे फॉर्मेट इंग्लिश में भी सेम है, तो आप लोग देख लीजिएगा इंग्लिश लैंग्वेज वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, नोरो वायरस के संबंध में हाल में ही किस देश ने अलर्ट जारी किया है। तो ये नोरो वायरस एक और नया वायरस सामने आया है, तो इसमें कौन सा देश अलर्ट जारी किया है। विच ऑफ द कंट्री रिसेंटली इशूड एन अलर्ट रिगार्डिंग नोरो वायरस। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन, और ये सभी लोग जान रहे उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। चलिए देखते हैं नोरो वायरस क्या है इसके संदर्भ में। तो नोरो वायरस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो CDC है, उसके अनुसार नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। तो ये किस प्रकार का कारण बनता है, ये उल्टी और दस्त का कारण बनता है, इसलिए इसे वोमिटिंग बग भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू के तौर पर इससे भी प्रश्न बनता है कि कौन सा वायरस वोमिटिंग बग कहलाता है। तो नोरो वायरस का नाम इसमें लिया जा सकता है। क्या है लक्षण, इसके लक्षण के तौर पर इसके शामिल किए जाते हैं, जैसे डायरिया, उल्टी, सिर चकराना, पेट में दर्द इत्यादि इसका प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, ये सब जो आम होते हैं सभी वायरसों में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। वायरस शरीर में दाखिल होने के अंदर 12 से 48 घंटे में संक्रमण फैल जाता है शरीर में के अंदर। वायरस संक्रमित व्यक्ति को 2 से 3 हफ्ते तक उल्टी होती रहती है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे वोमिटिंग बग कहा जाता है। जैसे कोरोना में बहुत से लक्षण क्या है, आप लोग को सभी लोगों को अब तक पता चल गया होगा। इसके विपरीत इसके लक्षण है। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। PDF के लिए आप लोग वहाँ ज्वाइन करके ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये प्रश्न आगामी जो भी एग्जाम होंगे इसमें जरूर शामिल होंगे। चलिए इसका देखते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC 2021 नामक एशियाई प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी चीन, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसमें प्रश्न में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें कोई भी देश इस विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता नहीं किया था, न्यूजीलैंड ने किया था। देखिए कहाँ से प्रश्न आपको ऐसे भी प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलते हैं और भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वही हटा दिया जाता है। तो आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। जब तक पूरी तरह कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग आंसर नहीं दे पाइएगा। इसको मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी में ये फॉर्मेट अपनाया जाता है। आप किसी भी टॉपिक को उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है, एक्सप्लेनेशन के तौर पर है सेम ऑप्शन ई देख लीजिए। न्यूजीलैंड ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक जो है उसका नामक जो वर्चुअल बैठक के आयोजित किया है, उसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान विश्व के नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि व्यापक कोविड-19 टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच की तेजी लाने के लिए आवश्यकता है। तो टीका संबंधी कोविड संबंधी इस पर बात की गई है। APEC
समूह के नेताओं ने वैक्सीन निर्यात और आपूर्ति के विस्तार के प्रयासों की दोगुना करने का संकल्प लिया है कि जो भी प्रयास होंगे उसको दोगुना करना चाहिए। संगठन कौन है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कौन है, इसे क्या है, ये इसके संबंध में भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग इंग्लिश वाले वहाँ से देखिएगा। यह एक ऐसा मंच है जिसमें 21 एशिया प्रशांत के अर्थव्यवस्था शामिल है। तो कितने देशों के हैं? 21 देश इसमें शामिल है। इसकी स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी और साथ में और भी संगठन इसमें शामिल हुए थे। तो किस देश की पहल पर इस संगठन का स्थापना हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पहल पर वर्ष 1989 को। चलिए, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी जो था भारत, तो वो वैसे ही गलत हो गया था। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं किसी भी संगठन का सदस्य देश भारत नहीं है तो उसकी अध्यक्षता कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर ये MCQ के तौर पर इसे भी शामिल किया। सदस्य देशों को का जो भी सदस्य देश उसके नाम सारे दे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए, जिसमें जैसे मैं एक दो का नाम जरूर ले लूँगा। जैसे आप लोग इसको याद रखना, प्रश्न जैसे यूपीएससी में पिछले बार यूपीएससी में आपको प्रश्न पूछा था G20 के सदस्य देश। तो जो भी संगठन हाल में वर्चुअल संगठन कर रहे हैं, सम्मेलन हो रहा है, उनका सदस्यों की संख्या या सदस्य का नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, चीन है, चिली है, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, रूस, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम और अमेरिका। इसमें से आप पापुआ न्यू गिनी जरूर याद रखिएगा, चीनी ताइपे जरूर याद रखिएगा, फिर वियतनाम को याद रखिएगा और ब्रुनई को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे देश है और ये मिस कर जाते सभी स्टूडेंट इसको। तो इस सब ये जो कंट्री है, छोटे कंट्री, उनको जरूर याद रखिएगा। हालांकि 2011 में भारत पहली बार पर्यवेक्षक बनने को आमंत्रित किया गया था, यह भारत को इस देश का क्यों इसकी सदस्यता नहीं दी गई है? क्योंकि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसका सीमा साझा नहीं होता है। मैप में भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस संगठन में भारत यहाँ है और एशिया पैसिफिक का संगठन ये है, तो इसमें साझा नहीं करता। इससे साझा जो भी कंट्री करता है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए, मैप के थ्रू भी आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 10 अगस्त और ऑप्शन डी 18 अगस्त और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक ऑप्शन के रूप में शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 18 जुलाई होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके और भी बातें क्या है। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र हर साल या प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई 2009 से यह पहला मंडेला दिवस मनाया गया था। ये भी पूछ सकता है MCQ, पहला मंडेला दिवस कब मनाया गया था? तो ये क्रम में कौन सा होगा? आप लोग खुद देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा क्रम था मंडेला दिवस का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव अपनाया और इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। किस संस्था ने किया? तो संयुक्त UN जनरल असेंबली होता है, UN जनरल असेंबली, उसने किया। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, किसने घोषित किया। 2021 का थीम क्या था? 2021 का थीम था एक हाथ दूसरे को खिला सकता है। तो ये रिपोर्ट देखे होंगे, रिपोर्ट के संदर्भ में ही इसको इस बार इसका जो थीम था उससे रखा गया कि एक दूसरे को खिला सकता है, एक हाथ दूसरे को खिला सकता है। तो सेम फॉर्मेट इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट सूचकांक से शामिल किया गया है। छठा क्वेश्चन जो इंडेक्स और रिपोर्ट है उससे संदर्भित है। तो ये बहुत ही प्रश्न होते हैं, इससे एक प्रश्न तो जरूर, 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर किसी भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो पहला है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 भारत का स्थान निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग रैंक इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 129 है, ऑप्शन बी 139, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 153। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? और ऑप्शन ई तो सभी को पता है क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर ऑप्शन
बी होगा, 139वां रैंक है। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं, और इसका वीडियो भी बनाया हुआ है सारा रैंक सूचकांक का, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट होता है उसमें जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर सूचकांक सर्च कीजिएगा, आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा सूचकांक, जितना भी महत्वपूर्ण सूचकांक उससे संबंधित वीडियो बनाओ उसे आप देख सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 जारीकर्ता कौन किया? संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDNS जारी करता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है संस्था वो जारी करती है। भारत का रैंक 2021 में 139 है, 2020 में कितना था? 144 था। कुल देश 149 देशों को शामिल किया जाता है। शीर्ष देश कौन है? फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। अंतिम देश कौन है? अंतिम देश अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे, रवांडा है। 147 वाले सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और महत्वपूर्ण सूचकांक देखने के लिए PDF जो मिलेगा आप इसको कॉपी कीजिएगा और जाके YouTube पर सर्च कीजिएगा, आपको सारे लिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सारे चीज़ों से आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रयास है हमारा कि आप लोगों को कम असुविधा हो और सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाए। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप लोग एक ही जगह जाइए, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? विच ऑफ द फ्लोइंग रैंक इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो ऑप्शन ए 119वां, ऑप्शन बी 129वां, ऑप्शन सी 140वां, ऑप्शन डी 142वां और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 142वां रैंक। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर। चलिए कौन है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी करता है कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। ये कहाँ के संगठन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इस किस देश का संगठन है। भारत का रैंक कौन है? 2021 में 142, 2020 में भी 142 था, तो दोनों वर्ष में 142 ही रैंक था, कोई सुधार नहीं हुआ। कुल देश कितना शामिल है? 180 देशों को शामिल किया। शीर्ष रैंक कितने प्राप्त हुआ है? फर्स्ट है नॉर्वे, दूसरा फिनलैंड, तीसरा स्वीडन। अंतिम रैंक इटरिया 179 रैंक है, उत्तर कोरिया 178, तुर्कमेनिस्तान का हो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। भारत का निम्न स्थान कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? तो ऑप्शन ए है 28वां है, ऑप्शन बी 38वां, ऑप्शन सी 40वां, ऑप्शन डी 42वां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 40 होगा, ऑप्शन सी। तो इसका चलिए देखते हैं अब एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसे GIPC भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। भारत का रैंक 2021 में 40, 2020 में भी 40 था, तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुल देश कितना है? 153 देश। और शीर्ष स्थान क्या है? USA, UK और फ्रांस है। और अंतिम देश है वेनेजुएला, पाकिस्तान और लास्ट में आपको यहाँ पर अल्जीरिया है, 51वां देश है। तो सारे चीज़ यहाँ पर शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 भारत का स्थान निम्न में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 86, 96, 106, 116। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से एक। विच ऑफ द फ्लोइंग द रैंक ऑफ इंडिया कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021? कितना है इसका? तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए 86 होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में सरकार संसद में कुछ रिपोर्ट जारी की गई है, तो आप समझ सकते हैं कितनी स्थितियां क्या है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आप लोग स्वयं समझदार हैं। चीज़ें आप लोग देखें क्यों जारी किया गया है और 86 रैंक क्यों मिला है भारत को, आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं, जारीकर्ता कौन है? ऑस्ट्रेलियन बेस्ड लॉयली इंस्टीट्यूट एक है, वो जारी करती है, जारी किया, फर्स्ट बार हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ज़रूर ये पूछा, किसी भी जो आगामी एग्जाम है उसमें ज़रूर पूछेगा, ये फर्स्ट बार जारी हुआ है। चलिए इसमें भारत का रैंक कितना है? 2021 में 86 रैंक है। कुल कितने देश है? 98। तो आप देख सकते हैं 98 में आपको भारत को कितना रैंक प्राप्त हुआ? 86 प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा स्थिति है, जान ही रहे हैं। तो शीर्ष रैंक कौन है? न्यूजीलैंड है, वियतनाम और तीसरा ताइवान। और अंतिम रैंक है ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं ऑप्शन
ऑप्शन 10 क्वेश्चन 10 देखते हैं, 10वां कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी महत्वपूर्ण है, आपको प्रश्न इससे शामिल किया जा सकता है। जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? विच ऑफ द फ्लोइंग रैंक इंडिया इन द जेंडर गैप इंडेक्स 2021? 120 ऑप्शन बी, 122 ऑप्शन सी, 140 ऑप्शन बी, 142। तो और इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। 140वां रैंक प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। चलिए, जेंडर गैप जारी कौन करता है? जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच। और ये कमेंट बॉक्स में बताइए ये संस्था और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है या रैंक जारी करती है, इंडेक्स जारी करती है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व आर्थिक मंच है और वर्ल्ड विश्व बैंक, जो दोनों जो संस्थाएं, उसकी जो भी रिपोर्ट आती है आप लोग जरूर उसको याद रखिएगा, प्रश्न वहाँ से बनते हैं। भारत का रैंक कितना था? 140 2021 में 140 देश है, जिसमें 156 देशों में 140वां प्राप्त हुआ है। और 2020 में 153 देश थे, जिसमें 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो जेंडर गैप इंडेक्स कहाँ जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। शीर्ष स्थान जहाँ कम जेंडर असमानता होती है, पहला रैंक है आइसलैंड, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे, अंतिम से अफगानिस्तान। 156वां देश अफगानिस्तान है, दूसरा 155 देश 55 रैंक है यमन, 154 रैंक है इराक का। तो ये स्थिति बनती है। जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक है इसको PDF में कॉपी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा यूट्यूब पर, और आप सारे रैंक को देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण रैंक इस साल के हैं। इसके साथ ही यह आज का जो भी टॉप 10 का क्वेश्चन था, यह इतना ही 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको लगातार देखते रहिए। आप लोग को जो भी करंट से संदर्भित और उसका स्टैटिक्स पार्ट होगा वो इससे बाहर प्रश्न नहीं शामिल किए जाते हैं, इतना ही रहता है। और इससे ही आपका सारा जो भी प्रश्न आपको शामिल होंगे, आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर। जो भी समस्याएं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। और चलिए, तब तक अगले सेट 7 तक मैं आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर तरीके से और भी तैयारी कीजिए। जय हिंद। शुभ आपका दिन शुभ मंगलमय हो।